तो जी अगर आप भगवान को या फिर भक्ति को या फिर भक्ति से जुड़े जितने हम रिचुअल्स करते हैं उनको एक नई नज़र से देखना चाहते हो तो आज का ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। यहाँ पे मैं भगवान जो शब्द यूज़ कर रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ हिंदू धर्म की बात कर रही हूँ। यहाँ पे मैं हर धर्म की बात कर रही हूँ। मेरे लिए भगवान एक ही है और क्योंकि मैं बहुत यूज्ड टू हूँ भगवान बोलने के तो इसलिए मैं भगवान ही यूज़ करूँगी। एंड रविंदर जी फाइनली आज वो दिन आ गया है जब मैं आपके टॉपिक पे वीडियो बनाने वाली हूँ। तो आई होप आपको आपके प्रश्नों का मैं जवाब जो है वो अच्छे से दे पाऊँ। तो इन्होंने मुझे ना बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं भगवान से रिलेटेड, भक्ति से रिलेटेड। तो एक एक करके मैं इनके प्रश्न जो हैं वो इस वीडियो में लेने वाली हूँ। तो इनका सबसे पहला जो प्रश्न है वो ये है कि हमारा प्रभु के साथ कैसा रिश्ता होना चाहिए। हमारा प्रभु के साथ ऐसा रिश्ता होना चाहिए कि प्रभु जो है वो हमारे सिमरन से, वो हमारे मन से कभी भी ना जाए। और वो तब होता है जब हम भगवान की इस ताकत को बहुत ज़्यादा मानते हैं, जब हम ये मानते हैं सचमुच में कि भगवान एग्जिस्ट करता है। नॉर्मली हमारा जो रिश्ता होता है ना भगवान से वो ऐसा होता है कि जब हम मंदिर में जाते हैं या जब हम मंदिर में एंटर करते हैं तो एक अलग हम फीलिंग में आ जाते हैं और जैसे ही हम वहाँ से बाहर निकलते हैं तो फिर वापस हम अपनी इसी दुनिया में आ जाते हैं। लेकिन सबकॉन्शियसली बैक ऑफ द माइंड भगवान जो है ना वो हमारे दिमाग में हमेशा 24 घंटे रहना चाहिए कि भगवान है और मेरा उससे जो है बहुत गहरा रिश्ता है, क्योंकि वो एक शक्ति है जिसने मुझे बनाया है। जैसे कि हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, तो अगर हम अपने पेरेंट्स से दूर भी हैं लेकिन फिर भी उनका जो सिमरन होता है ना वो हमारे मन में हमेशा रहता है। चाहे हम कुछ काम भी कर रहे हैं, चाहे हम बिजी भी हैं या जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में हो रहा होता है, हमारे पेरेंट्स हमारे मन में बैक ऑफ द माइंड सबकॉन्शियसली ये एक विचार, ये एक थॉट रहता है कि हमारे पेरेंट्स एग्जिस्ट करते हैं और उनके लिए जो हमारा प्यार होता है, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं वो भी हमारे मन में हमेशा परमानेंटली बनी रहती हैं। उसी तरीके से जो हमारा भगवान के साथ रिश्ता है वो ऐसा होना चाहिए कि जो मेरा बिलीफ है भगवान की प्रेजेंस पे वो इतना ज़्यादा होना चाहिए कि मुझे पता है कि वो एग्जिस्ट करता है और वो मुझे देख रहा है और वो हर वक्त मेरे साथ है। वो डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए कि जब मैं दिया जलाऊं या जब मैं उस पिक्चर के सामने जाऊं तभी मैं उसको याद करूं। परमानेंट मेरे अंदर, मेरे जहन में हर वक्त उस भगवान का एहसास, उस भगवान की शक्ति को लेके बिलीफ और उस भगवान का मेरे सर पे जो हाथ है उसका एहसास और उस पर विश्वास हमेशा हर पल बना रहना चाहिए। दूसरा सवाल, प्रभु की भक्ति किस प्रकार से होनी चाहिए? मेरा फेवरेट क्वेश्चन। अब यहाँ पे ना मेरे से बहुत सारे लोग नाराज होने वाले हैं। मेरा जो भक्ति करने का जो नज़रिया है या जो तरीका है वो बहुत सारे लोगों से डिफ़र करता है। मैं कभी भगवान की भक्ति करने के लिए मंदिर में जाके कुछ नहीं चढ़ाती। मैं कभी भगवान की भक्ति करने के लिए वो लाइन में जाके टीका नहीं लगवाती, मैं कभी परिक्रमा नहीं करती, मैं कभी फूल नहीं चढ़ाती, मैं कभी कुछ भी चीज़ नहीं चढ़ाती। उसके बहुत सारे कारण हैं। कुछ ना चढ़ाने का कारण तो मेरा ये है कि मैं उस भगवान को क्या दे सकती हूँ जिसने ये सारी सृष्टि बनाई है। क्या कुछ बनाया है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, हम समझ भी नहीं सकते, मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन, बियॉन्ड वर्ड्स। उस भगवान को मैं क्या चढ़ा सकती हूँ। लेकिन इसमें एक और पॉइंट आता है कि अगर हम किसी को प्यार करते हैं तो उस प्यार में हम कुछ अर्पण कर सकते हैं उसको। तो उस प्यार में अर्पण करना ठीक बात है। लेकिन दूसरा एक और पॉइंट आता है यहाँ पे कि जब मैं देखती हूँ कि मंदिर के बाहर या गुरुद्वारे के बाहर या जो भी कुछ ये स्थल होते हैं इनके बाहर गरीब लोग बैठे होते हैं, तो मेरा जो पॉइंट है कि मैं अर्पण क्यों नहीं करती भगवान को कुछ, वो ये है कि वहाँ जो बाहर बैठे हुए लोग हैं वो भी उस भगवान ने बनाए हैं। वो कहीं ज़्यादा तकलीफ में है हमसे, जो भी प्रॉब्लम्स हमारी हैं उनसे कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनके पास हैं, उनके साथ हैं। तो अगर मेरे पास एक सेट अमाउंट ऑफ पैसा है जो कि मैं अर्पण कर सकती हूँ उस भगवान के प्यार में, तो मैं उस भगवान को बोल देती हूँ कि मैं ना ये चीज़ तुम्हें अर्पण ना करके मैं उस बाहर बैठा हुआ जो इंसान है, बाहर मंदिर के बाहर जो बैठा है,
जो बहुत गरीब है, जो बहुत लाचार है, मैं वो तुम्हारा हिस्सा ना उसको दे रही हूँ। तो मैं कभी कुछ अर्पण नहीं करती और मैं बाहर जो लोग होते हैं ना उनको दे देती हूँ। अब इसमें एक और पॉइंट आता है। अब पॉइंट तो बहुत सारे आएंगे क्योंकि मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा, बट नेवरदलेस। तो भक्ति का जहाँ तक सवाल है, तो दिया जलाना या फिर जो भी चीज़ और हम करते हैं भगवान की भक्ति से रिलेटेड, उसमें कोई भी बुराई नहीं है। दिया जलाते हैं तो नेगेटिव एनर्जी जो है वो हटती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। मंदिर में जो घंटी भी होती है वो बजाने से भी जो उसकी साउंड की वाइब्रेशन होती है उससे भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस फैलती है एनवायरनमेंट में। गलती यहाँ पे है जो हम करते हैं, जो मैं देखती हूँ लोगों को करते हुए, जिससे मुझे बड़ा दुख होता है, और वो ये कि लोगों को ऐसा लगता है कि एक होड़ लगी है कि मंदिर में जाते हैं तो अगर मैंने घंटी नहीं बजाई तो जैसे जो मुझे पुण्य मिलने वाला है या जो मेरी भक्ति है उस भगवान के लिए वो इनकम्प्लीट रह जाएगी। भगवान को कोई मतलब नहीं है उस चीज़ से कि अगर आप घंटी बजाते हो या आप दिया जलाते हो या नहीं जलाते हो। ये सारी चीज़ें इसलिए बनाई गई हैं कि पॉजिटिविटी बढ़ती है ये सारी चीज़ें करने से। और सचमुच में भक्ति करने के लिए हमें किसी आकार की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए कि मंदिर में, क्योंकि वो मूर्ति है और उस मूर्ति को देख के मुझे विश्वास आता है कि हाँ इस नाम का भगवान है, तो मेरी भक्ति उस भगवान के लिए जागती है। भगवान जो है उसका कोई आकार नहीं है, एक यूनिवर्सल पावर है जो इस पूरी दुनिया को चलाती है। और नेचर का जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही नियम है, बैलेंस रखना। जब कभी भी दुख थोड़े ज़्यादा बढ़ते हैं तो किसी एक इंसान का जन्म ऐसा हो जाता है जो कि दुखों को दूर करता है, जो कि बुरे लोगों को ख़त्म करता है, और फिर हम उस इंसान को भगवान का नाम दे देते हैं। लेकिन वो भी जो भगवान है जो हमें पता है उसका भी तो निर्माण किसी ना किसी ने किया है ना। वो क्या है, वो कौन है? वो एक यूनिवर्सल पावर है। इसलिए मैं भगवान को कभी भी किसी आकार में देखती ही नहीं हूँ। मेरा कनेक्शन बनता ही नहीं है कभी भी किसी आकार से। अब फिर से बात वहाँ पे आती है कि भक्ति करें कैसे। मेरे लिए भक्ति करने का मतलब है कि जिस भगवान ने हमें इस धरती पे भेजा है तो हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही फर्ज बनना चाहिए, होना चाहिए, और वो ये कि हम कम से कम गलत काम करें, हम कम से कम किसी का दिल दुखाएं। हम अगर हो सकता है हमसे जितना, तो हम किसी की मदद करते हैं। अगर एक तरफ हम लोगों को धोखा दे रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, लोगों को दुख पहुंचा रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, और दूसरी तरफ हम मंदिर में जा रहे हैं, भगवान के ऊपर पता नहीं क्या क्या अर्पण कर रहे हैं, क्या क्या रिचुअल्स कर रहे हैं, तो एक बात तो मुझे पक्की है, और वो ये कि वो भगवान आपके वो सारी चीज़ें करने से खुश बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, वो भगवान आपके वो चीज़ें करने से जो मैंने पहले बोली थी नाराज ज़रूर होगा। अगला क्वेश्चन, प्रभु की भक्ति जिसे प्रेम भी कहते हैं प्रभु की भक्ति जिसे प्रेम भी कहते हैं, हम पूर्ण रूप से प्रभु को अर्पित कैसे करें। मैंने आपको बताया ये सोच के कि जितने सारे लोग इस धरती पे प्रेजेंट हैं वो सारे भी उसी प्रभु ने बनाए हैं, तो उनको एक नज़र से देखना, उनके साथ प्यार से रहना, बेईमानी ना करना, मैनिपुलेशन ना करना, एक दया भाव रखना हर एक इंसान के लिए। अगर हम ये करते हैं तो हम प्रभु की भक्ति ही कर रहे हैं। मेरे लिए भक्ति का मतलब यही है। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि कुछ लोग प्रभु की भक्ति सुख संपत्ति या भौतिक सुखों के लिए करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक सौदा है। और सबसे ज़्यादा जो ख़राब बात मुझे लगती है, जो लोग ये बोलते हैं कि प्लीज़ मुझे ये दे देना तो मैं ये चढ़ाऊँगा या चढ़ाऊँगी। अगेन, जैसे कि मैंने पहले बोला था कि जिस पावर ने ये सब बनाया है, उस पावर को या उस पावर के साथ हम सौदा कर रहे हैं कि तुम मुझे ये दो तो मैं तुम्हें ये दे दूंगा। उसको ज़रूरत है वो सारी चीज़ें देने की जो हम उसको दे रहे हैं, और वो चीज़ें तो उसी की है ना, उसी ने क्रिएट की है ना, क्रिएटर तो वही है ना। तो हम उसी की बनाई हुई चीज़ें उसी को ही वापस दे रहे हैं, और फिर हम उससे कुछ मांग भी रहे हैं उसके बदले। सौदा है, बिजनेस है। प्लीज़ अगर आप ये करते हो तो मत किया करो। मैं तो आपसे ये बोलती हूँ कि कुछ मांगा ही मत करो। सब पता है इस यूनिवर्स को, सब पता है उस क्रिएटर को कि आप किस दौर से गुजर रहे हो, कहाँ गलत हो, कहाँ सही हो, क्या चाहिए आपको। हेल्प करता है वो आपकी हर मोड़ पे, जब भी आपको अकेला पाता है। अगला क्वेश्चन, इससे बहुत ऊपर के जो भक्त हैं वो प्रभु के दर्शन पाने के लिए बहुत कुछ करते हैं।
प्रभु के दर्शन का क्या मतलब है? प्रभु के दर्शन का मतलब, अगर हम ये मानते हैं कि जितने भगवान के नाम हमें पता है वो हमें आके दर्शन दे दें, मैं किसी भगवान का नाम नहीं ले रही हूँ, जो भी हमें पता है कि ये भगवान है, वो भगवान है, और वो हमें आके दर्शन दे दे, अगर हमारा ये मतलब है प्रभु के दर्शन से। और सिर्फ वही नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे बीच में अभी भी हैं जो सच्चाई का साथ देते हैं, जो बुराई को खत्म करने की कोशिश करते हैं, जो धोखा नहीं देते, उनको कुछ मिले ना मिले उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वही लोग हैं जो इस संतुलन को बनाए हुए रखे हैं, और उन्हीं लोगों की वजह से ये सृष्टि जो है वो चल पा रही है। अब जो रियल भगवान है उसकी अगर मैं बात करूं, उसके दर्शन की अगर मैं बात करूं, तो जब मेडिटेशन करते हैं, और कुछ ऐसे महान लोग होते हैं कि वो मेडिटेशन में उस एक स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि जब वो शून्य हो जाते हैं, जब वो जीरो हो जाते हैं, जब उनको बाहर का जो भी कुछ हमारा एनवायरनमेंट है और मैं खुद जो भी मैं हूँ फिजिकल बॉडी में, उसका फर्क पता लगना बंद हो जाता है मेडिटेशन करते करते। और वो उस स्टेट में जहाँ पे उन्हें कुछ रियलाइज नहीं हो रहा, उस स्टेट में रह पाते हैं जितनी भी देर। वही स्टेट मेरे लिए है भगवान के दर्शन। और वो स्टेट सिर्फ और सिर्फ हम बहुत डीप मेडिटेशन, बहुत बहुत ज़्यादा तपस्या करने की ज़रूरत होती है उस स्टेज तक पहुँचने के लिए। वो हम तब आ सकते हैं उस स्टेट में। तो मेरे लिए भगवान के दर्शन वही हैं जिस दिन मैं उस शून्य वाली स्टेज में पहुँच पाऊँ। अगला क्वेश्चन। लेकिन मेरी एक चाहत है, ये लिखते हैं कि मेरी एक चाहत है कि प्रभु कि आप मुझे कभी दर्शन मत देना, मैं आपकी सच्चे दिल से भक्ति करूं फिर आप मुझे दर्शन, अगर मैं आपकी सच्चे दिल से भक्ति करूं फिर भी आप मुझे दर्शन मत देना। ये अपना ओपिनियन, अपना व्यू बता रहे हैं। जहाँ तक मैंने प्रेम को समझा है, प्रभु से मिलना ज़रूरी नहीं, प्रभु के लिए तड़पना ज़रूरी है। तो आई होप मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे पाई। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, बट स्टिल वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि जैसे जैसे टाइम बदलता है, टाइम आगे आगे बढ़ता है, वैसे वैसे हमारे दिमाग की सोचने की, समझने की शक्ति जो है वो बढ़ती जाती। मतलब कि हर 10 साल में हमारा जो दिमाग है उसकी एनालिटिकल कैपेबिलिटी, हमारी लॉजिकल रीजनिंग और ज़्यादा गहराई से सोचने की शक्ति हर जनरेशन्स में बढ़ती जाती है। लेकिन आज भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आज क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ भगवान और भक्ति की बात कर रही हूँ, आज भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को लेके हम नहीं सोचते हैं, हम उनकी गहराई में नहीं जाते हैं। जो चीज़ें 50 साल 100 साल पहले जैसी चलती आ रही हैं, आज भी हम वही चीज़ें वैसे ही करते आ रहे हैं। फिर क्या फ़ायदा हमारे ब्रेन की इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट होने का, अगर हम अपनी ज़िंदगी के आसपास की चीज़ों को एक नई नज़र से, एक नई दिशा में अगर हम देख नहीं पाते। बहुत सारे लोग फास्ट रखते हैं और फास्ट रखने में कुछ चीज़ें ना खा के दूसरी चीज़ें खा लेते हैं। फास्ट रखने का क्या मतलब है? अगर हम एक दिन भी उस भगवान को, उस क्रिएटर को अर्पित नहीं कर सकते कि देख तूने जो ये सब कुछ बनाया, तूने जो मुझे बनाया, तो आज मैं जो है ना खाना नहीं खाता, आज मैं किसी भी तरह का खाने को टच ही नहीं करूँगा। व्रत का मतलब ये हो गया है कि हम रोज वाला खाना ना खा के, हम अन्न ना खा के, हम कुछ और खा लेंगे। क्या पर्पस है उस व्रत का, जब कोई डेडिकेशन ही नहीं है, जब कुछ सेक्रीफाइस ही नहीं है। थोड़ा लेक्चर जो है वो आज ज़्यादा हो गया। कुछ लोग, मुझे ऐसा लगता है कि नाराज़ भी हो सकते हैं मुझसे ये वीडियो देखने के बाद, बट नेवर माइंड। ये मेरे सच्चे ऑनेस्ट व्यूज़ और ओपिनियन थे जो मैंने आपके साथ आज शेयर किए। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।